जब तक नमस्कार, इसमें मौजूद है आपके सूर संजन सलाम में जहाँ पर कि आज यहाँ पर आज राम कुमार गौतम दादा राम कुमार गौतम आज अपने कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे हैं। किसी भी तरह की चुनावी माहौल है और उनको स्पीकर विधानसभा से टिकट मिल चुकी है और उस टिकट के पश्चात आज दादा गौतम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और जैसे कि बता दें कि आज यहाँ पे एक अनाउंस भी किया गया है कि 9 तारीख को वो अपना नामांकन यहाँ पर भरेंगे और उसको लेकर के आज अपनी अपनी वाणी यहाँ पहुंचे हैं में जोश भरा। और अभी आप देखते हैं इस अवसर पर पूर्ण कल्याण पटवारी भी यहाँ मौजूद है और बीजेपी के जिलाध्यक्ष जगविंदर डोल भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ में बात करता हूँ तो महिला जिलाध्यक्ष शर्मा कार्यक्रम अध्यक्ष भाटिया बरामती वर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा देखते हैं कि शहर से विभिन्न से छत्तीसगढ़ से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस अवसर पर पद्मश्री अवार्डी हमारे अंकल जी दादाजी वो आए और अपने विचार रखे। इसमें देखते हैं कि महावीर गुड्डू जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं वो भी आज यहाँ पहुंचे हैं और दादा गौतम की स्पीकर विधानसभा से दावेदारी होने के पश्चात और जो उनको टिकट मिलने के पश्चात जो यहाँ पहुंचे हैं उनके पक्ष में आज यहाँ पहुंचे हैं और अपने विचार यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए, मैं सच्ची बात ही है, लगातार पता नहीं कितनी सरकारें रही, खूब गीत गाए, लेकिन राम के गाए, सरकारों के नहीं। मैं आमतौर से राजनीतिक मंच पे नहीं आता, कहीं कार्यक्रम होता है तो मैं मेरी यही बात होती है कि भाई राजनीतिक बात करेंगे उस मंच से। ये मेरा कलाकारों का मंच है, हम तो रागनी सुनाएंगे, जी सा ले जी सा जाने। मैं क्यों आया उसके पीछे थोड़ी सी लॉजिक है। खूब काम करा, 17 साल लेक्चरर भी, 13 साल प्रिंसिपल भी रहे, डायरेक्टर भी लगा के रखे, खूब काम किया। एक शब्द भाजपा में जो मुझे अच्छा लगा प्रधान जी आपका, अंत्योदय के अंत वाले का उदय, गांधोली गांव का बालक। और 1952 में पद्मश्री शुरू हुए थे। मैं क्यों आया हूं धन्यवाद करने। 1952 में पद्मश्री शुरू हुए और ये इलाका ये था तो हरियाणा नहीं बना था, लेकिन इलाका तो ये था। 1952 से अब तक कला और संस्कृति में मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री जी की मेहरबानी से पहला पद्मश्री हरियाणा में मेरे को। ये आम जनमानस की बात है। और मेरे साथ 2-3 तो जमा बुजुर्ग, नाम को हिंदी आती ना इंग्लिश आती, वो आए हुए थे साउथ से अपनी दुभाषियां लेकर के। तो काम करने की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने की पार्टी है। हालांकि मैंने अब तक भाजपा की जिंदगी नहीं ढीम में वोट है। मैं पदाधिकारी नहीं हूं, मैं वोटर हूं और 100% दादा गौतम की वोट दूंगा। ठीक है ना। हमारे पिताजी रहे वो, जब वो अलग सिस्टम था, वो जो का जो वोट बैंक इधर आ रहा, वो मैं ज्यादा उस विषय पर नहीं जाना चाहता। एक बात मैं और आपको बताऊं, जब दादा गौतम तो इनका नाम पक गया, वो मेरे बापू के डब्बी, मेरा चाचा मेरा चाचा है, मेरे बापू का डब्बी है, इसलिए तो ना हमारे तो चाचा जी हैं। सर आपका स्वागत है। बस मैं अंतिम लाइनें बोल रहा हूं, बस यह रहेगी जी। जब माननीय चाचा गौतम जी विधायक थे, आपको एक बात साझा कर दो, घोड़ा बड़ा सांप एमएलए हॉस्टल में बढ़ गया। ये सच्चाई है, फोटो मिल जाएगी आपको। घोड़ा बड़ा सांप एमएलए हॉस्टल में बढ़ गया, पगदड़ मच गई, सारे गवर्नमेंट के रोज सारे भाग गए। ये लिखड़े वाले केस होता है, बोला जी सांप है, डोगा ले रहे थे, मार के डोगा सर उसमें जो ना एमएलए हॉस्टल में यू लपेट दिया है। तो सांप मान का सिस्टम में खूब बढ़िया जाने, सांप सपोड़िए जहरीले ये खूब जानते हैं। इसके साथ जो ना इनका डोगा बन के आपने रहना है। डोगा आप है और सांप सपोड़िए मान की इनकी हिम्मत है, बहुत बढ़िया। और मैं एक बात साझा करूं, मेरा को राजनीतिक मैंने बताया करियर नहीं है, लेकिन सर्वे में मेरा नाम खूब जा रहा था, भाई महावीर गुड्डू सीट काट सके। मेरे पास दिल्ली से टेलीफोन, ईमानदार से, मैं मन से कभी झूठ नहीं बोलता, पटेल से फोन आया कि जी तेरा भी नाम आ रहा है, अगर पंडित राम कुमार गौतम आ जाए तो मन का जी उससे बड़ा नाम हमारे सभी तुम कोई हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। और ये तो भारी नहीं, हमारा सौभाग्य है, सच्ची बात ये है, हमारा सौभाग्य है इतना विद्वान व्यक्ति,
इतना मजबूत व्यक्ति बनना भी ठाडा टोया करें। हाँ, इतने विद्वान, इतने ठाडे, इतने मजबूत, इतने धर्मनिष्ठ, इतने कर्मनिष्ठ, इतने कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति हैं, ये भाग्य से मिलते हैं। और बड़ा भाग है हमारा शहीदों का कि चाचा जी आप आए। और हकीकत में ये जो लोग हैं ना, ये आपको हृदय से आपका स्वागत करने आए, आपका अभिनंदन करने आए। इनमें एक भी डुप्लीकेट नहीं है भी कोई डुप्लीकेट। ये सारे आपके अपने हैं और आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और आहरण जितना को रोड़ा नहीं, ये सारा सौदा आपके साथ है। और जिनसे कर रहे हैं ना छोटा मोटा, कोई बात नहीं, वो तो बाजे करें, वो उससे नहीं, वो तो पता नहीं कड़े कड़े भाज की क्यों कर रहे हैं ये, वो तो कोई सिस्टम नहीं है। और सारा सौदा आपके साथ है, वोटर आपके साथ है, भाईचारा आपके साथ है। और जो ना बड़े वृक्ष के ज्यादा फल लगते हैं, जितने बड़ा वृक्ष होगा इतने ज्यादा फल लगेंगे, इतना ज्यादा खाने को मिलेगा। आपका स्वागत और आपका अभिनंदन। अच्छा, और चलो सोनी जी ने मेरी जिम्मेवारी लगा दी। मैं निवेदन करता हूं, देखिए ये इतने विद्वान, इतने मजबूत। हाँ सर, जलपान की है तो कमाल है, ये तो बुरा है, न्यू बता दे किससे है। ठीक है, उसके बाद आराम से जलपान की व्यवस्था ये सोनी जी बता देंगे। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ताकतवर, बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े मृदुभाषी और बहुत बड़े कठोर भाषी। जहाँ मृदु भाषा बोलनी है वहां मृदु भाषा बोलनी है, जहाँ कठोर भाषा बोलनी है वो कठोर भाषा बोलनी है। इतने महान नेता, इतना बड़ा चेहरा हमारे बीच आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ माननीय सभी के दादाजी, मेरे चाचा जी, आप आए और आप संबोधन दें। एक बार जोरदार से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जलपान की व्यवस्था है, सभी कार्यक्रम के बाद जलपान अवश्य लेके जाएं। आपके बीच दादा गौतम जी पहुंच चुके हैं। दादा गौतम, दादा गौतम, भारतीय जनता पार्टी। भाई दोस्त से क्या नाम है? जिला कैथल के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, अभी जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और सही बातें कही। और पहले दिन ही जब मैंने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने कहा ठोक के मदद करूंगा, आप चिंता ना करिए, जिता के भेजूंगा कलीराम पटवारी जी, आपके पूरे एमएलए और अच्छे इंसान जो मैंने इतने इनके एक दिन पहले मिले थे विधानसभा के एमएलए के सामने, उस दिन भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। राकेश शर्मा जी पूर्व चेयरमैन, श्यामलाल मोहाना जी मेरे अजीज सरपंच मोहाना, दलबीर सिंह जी ब्लॉक समिति चेयरमैन, विकास मोहाना जिला पार्षद, महावीर गुड्डू जी ब्राह्मण सभा प्रधान परशुराम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास युवा मोर्चा, कमलदीप अत्री सुभाष सरनाखेड़ी, डॉक्टर अनिल लीलावती हॉस्पिटल हरीश सरपंच जी सिंगाना, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कविता शर्मा जी, कविता शर्मा के सविता शर्मा, कविता शर्मा जी बहुत अच्छा बोली, आप बड़ा अच्छा भाषण दिया। सरोज भाटिया जी, रामकरण कश्यप जी, हंसराज जोगी जी, प्रधान मलार मंडल अध्यक्ष रामरती वर्मा जी, मंजू गौतम, राम कुमारी, शीला बिटाड़ी, अभी जो बोली थी बहुत अच्छा, मेरे ख्याल वही बोली थी, लीला सोमवती जी,
मंडल अध्यक्ष SC मोर्चा हरिमोहन जी, युवा मोर्चा अमन जिला महामंत्री युवराज वर्मा जी, कपिल सैनी जी, श्री एडवोकेट बिंटू राणा जी, युवा महामंत्री मंडल सफीदो, पवन सरपंच काजूकला, और अभी एक मेरे अजीज ने मेरा स्वागत किया था नागर जी, नागर है कि नागरा, और रोहता सरपंच रिटोली, जुआरी राम पुराना, और किसी का नाम चूक क्या हो तो भूल चूक लेनी देनी जी। सभी मान के योग जो स्टेज पे बैठे हुए नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए आज के इस समय के सबसे बड़े योद्धा, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, और मेरे ये पत्रकार और मीडिया के जितने भी साथी खड़े हैं, वो सारे भाई, आम आदमी ये सोचता होगा मैं यहां से चुनाव लड़ने क्यों आया सफीदों से। मेरा मानना है जगह वही अच्छी होती है, मोहल्ला वही अच्छा होता है, गांव वही अच्छा होता है जहां सारे बसें। गुरु रविदास जी की बात मैं कभी भूलता नहीं, कहते थे ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच संभ से रहे रविदास प्रसन्न। तो आपकी जो ये जमीन है, सफीदो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ सारे बसे हैं। मैं पहले भी एक बार आया था, बहुत से भाई मिसाल दे देते हैं के लिए तो 91 में आया था, बड़ी जमाने दुरुस्त करा के गया था, बहुत मामूली से वोट आए थे, वोट भी बताते हैं, मेरी उम्र भी बताते हैं। एक दिन रामचंद्र जांगड़ा आया था, आंधी की टिकट ले रहा था 87 की, वो भी हार के गया था बुरी तरह, 5-4 हजार वोट आए थे। और फिर कहते हैं जी वंदना शर्मा आई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से हार के गई थी, बुरी तरह से होते नहीं, वो कहते वो हार के गई थी। और करमवीर सैनी का भी वो भाई जिक्रा करते, कहते वो भी जो इस हल्के का नहीं था, इसलिए बुरी तरह हार के गया था। तो कलीराम पटवारी जी ने हर चीज का आपको खुलासा किया है। भाई हम सब इस देश के वासी हैं, कोई बारी नहीं है। इस देश का अगर कोई चीज सत्यानाश करने वाली है तो वो है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार। हम सब एक पिता की संतान हैं, सबका खून का रंग लाल है। ये जात पात जो है इस देश का बीज मारेगी। बारी का तो इन्हें बता दिया, तो देवीलाल ने राजस्थान से भी जा लड़ा, पता नहीं कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों से लड़ा, कभी सोनीपत से लड़के। और ऐसा भी वक्त था जमानत जब्त भी हुई, तो भजन लाल ने जमानत जब्त कराई, तो बंसीलाल ने कराई, लेकिन फाइटर थे, योद्धा थे, लड़े। और भाई कितने ही लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के लड़े हैं। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे मैं भी करनाल से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी जगह से अलग आया, तो ये भजन लाल कभी मेवात में लड़े, बन के आए करनाल में लड़े। अनेक लोग
अनेक जगह से लगे और मेरे पास लड़े, जो मेरे पास ये कहते ये भारी है, पार का है। भाई एक बात मैं बड़ी फख्र के साथ कह सकता हूँ, मैंने मेरे जीवन में हर गरीब बरादरी की 36 बरादरी की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी है। और जो आज बैकवर्ड समाज के, जो बैकवर्ड समाज में बीसी में शामिल है, बड़े डंके की चोट में कहता हूँ, मेरे से बड़ी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी हरियाणा में, मैंने लड़ी, सिर्फ मैंने, और जीता। आज तो बैकवर्ड क्लासेस के भाई जो फायदा उठा रहे हैं, जो नौकरी ले रहे हैं, उसमें राम कुमार गौतम का बहुत बड़ा हाथ है, बड़ा फख्र के साथ कहता हूँ। मैंने उसकी कीमत भी दी है बहुत बड़ी। एससी की लड़ाई, एससी के बारे में जितनी आवाज उठाई मैंने, एससी बीसी, वो मेरे अलावा किसी ने नहीं उठाई। और उसके अलावा किसान की आवाज, जिन दिनों 3 कानून बने थे, मैं हालांकि खट्टर साहब सरकार के साथ हमारा गलती से फंस गया था भाई, मैं भी उस होते में एमएलए बन गया नकली। लेकिन उस वक्त भी मैं ये कहता था, मोदी साहब 3 कानून वापिस लो। आप कहते हो ये कानून बहुत अच्छे हैं, अरे मैं कहता हूं आप तो हलवा मंडा खीर खिला रहे हो, नहीं खानी, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वापिस लो, मत करो किसान को नाराज। लोग बीच में राजनीति भी करते हैं, ये किसान ही है। अगर किसान खुश है तो देश खुश है, किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। किसान ही अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है, और किसान ही देश की सरहदों की रक्षा करता है। ये आवाज मैंने उठाई, अनेक बार उठाई। कोई आ गया मेरे पास, ये जो बेचारे जमीन का काम करते हैं, मिट्टी का, इनकी आवाज, एम्प्लॉइज की आवाज, हर आवाज मैंने उठाई, कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने एम्प्लॉय हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई भी आया मेरे पास, सबकी आवाज उठाई मैंने। मुझे जो भारी कहते हैं, उनकी तो भाई बुद्धि पे मुझे तरस आता है। मैं ये नहीं कहता वो सोचा कुछ नहीं, सोचा बहुत कुछ है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं एमएलए बनूं। जितने भाई इस वक्त नाराज हैं, हर आदमी यूं कहता है यूट्यूब पर आ गया, एमएलए तो मैंने बनना था। कलीराम पटवारी ने नहीं सोचा, इसने तो पहले दिन ही स्वागत कर दिया मेरा। लेकिन हर आदमी यूं कहता है, सोचता है मैं एमएलए बनूं। मैं एमएलए बनने के लिए नहीं आया हूं यहाँ। 91 में आया था, मैंने अपनी नई पार्टी रजिस्टर कराई थी, सर्वजन कल्याण मोर्चा, सबके कल्याण का मोर्चा, लेकिन मेरी पार्टी बनी ही नहीं थी। उससे पहले ही मेरे साथ जबरदस्ती होगी, मैंने चुनाव लड़ना पड़ गया। और जो सोच के चुनाव लड़ा था, मैं यहाँ आया था उस वक्त ये सोच के कि यहाँ भाई जातिवाद का नारा नहीं लगेगा, सारी जात बसे हैं और तू बहुत कुछ कर देगा इनके लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा नेता था, नाम नहीं लूंगा, उसने सोचा अगर यो बीच जाम गया तो भाई तेरी कार आ गया। उसने ऐसी रचना रची, एक हमारे ऐसे बुजुर्ग को खड़ा कर दिया जो गांव में सबसे बड़ी ताकत बनना था, उनको खड़ा करवा दिया। उन्हें ना पहले विचारण लड़ा था, बड़े नेक आदमी थे, ना कभी बाद में लड़ा। लेकिन वो उस शातिर नेता की कलाकारी थी कि उन दिनों सारे हरियाणा में मेरा बड़ा जबरदस्त स्वागत हो रहा था। मैं जो राज था उस समय का, उसके खिलाफ बेबाकी से बहुत खतरनाक बोलता था, बड़े लोग पसंद करते थे। तो वो भाई मेरी बड़ी खतरनाक हार थी।
लेकिन वो खतरनाक चाल से आ रहा था मैं। कई भाई कहते हैं इनके जो जीत गया तो चली कर देगी। भाई सबके बीच में कह रहा हूं, ये मेरा अंतिम इलेक्शन है। किसी को डरने की जरूरत नहीं नेता को, और जो मेरा साथ देगा उसका आगे फल लगेगा, जो मेरा साथ नहीं देगा उसका बीच जाम दे तो मेरे को बता दियो। मैं जिस तरह राजनीति में दलाल घूम रहे हैं, दलाल नहीं हूं मैं, हर गरीब की आवाज उठाने वाला आदमी हूं। मेरे से भयभीत होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और ये मेरा बेटा जो भाषण देके गया है, कई यूं सोच रहे होंगे बेटे ने भी गले ले आए तो। इसका इंटरेस्ट जुडिशरी में है, इसमें नहीं है बिल्कुल। इसकी पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस जुडिशरी है। बता दे भाई, है कि नहीं? कहाँ गया? है ना? पहली चॉइस, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डिलिमिटेशन भी होना है अगली बार, हल्के बंदी भी होगी नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे। मैं किस लिए आया हूं वो सुन लो। एमएलए में 2 बार बन गया भाई, एमएलए बनने के लिए नहीं आया। मैं यहां इस धरती से, सफीदों की धरती से, इससे भारतीय जनता पार्टी का राज बनाने के लिए आया हूं, जिससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। नायब सैनी एक नायब हीरा है हरियाणा का। राजा वो अच्छा होता है जो जनता को अपनी संतान समझे, किसी में भेदभाव ना करे, जातिगत भेदभाव ना करे। मुझे यकीन है नायब सैनी बहुत ही बेहतरीन चीफ मिनिस्टर साबित होगा। और जितने दिन का उसका अब का कार्यकाल देख लो, सुबह से लेकर रात तक मंडा रहता है। मैं इसका दोबारा राज बनाने के लिए आया हूं, भारतीय जनता। और वो आप बनाओगे, वो कैसे बनाओगे वो भी बताता हूं। मुझे और जगह से भी कहा गया, फलानी जगह से लड़ दो, नाम नहीं लूंगा, फलानी से लड़ दो, फलानी से लड़ दो, कई ऑफर की। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लड़ूं। मैं एमएलए बनने के लिए ही लड़ता रहा रात दिन, और उसका भी तसल्ली नहीं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। अंत में जाके जात पात का नारा लग जाता है। मैंने कहा मैं ऐसी जगह से इलेक्शन करना चाहता हूं जहां के लोग मुझे एमएलए बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से बना दे, बिना ताकत लगाए बना दे, बिना मुशक्कत के बना दे। मैं अपना सारा समय हरियाणा में बीजेपी पार्टी को राज में लाने के लिए लगा दूं, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगा दूं। इसलिए आया हूं मैं, और मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूं भाई, आपने खुद ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ना है। जो मेरे खिलाफ जो भाई प्रचार कर रहे हैं, बहुत बेहुदा प्रचार है। मैं सबका भला चाहने वाला आदमी हूं। आप यूं सोच लो, खड़े होके इलेक्शन लड़ोगे, लगेगा हरियाणा में पहली सीट सबसे मार्जिन की जीत की सफीदों है, तो सारे हरियाणा में आंधी फैला दूंगा इस बीजेपी की। और ये जो कई भाई कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी होगी, कांग्रेस का बीज भी नहीं था। मैं कहा लिख लो ये किस बात के नाम किया होगी, सारा देखा वाला संग है। जो आज रात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो पहले का रिजेक्टेड माल है सारा।
जानते हैं वो किस तरह का राज चलाते। मैं ज्यादा खराब उनके खिलाफ बात नहीं कहूंगा, मेरे उससे अच्छे ताल्लुक है। मैं कहना को हूं तो पता नहीं क्या क्या कह सकता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, मैं उसको नफरत भी नहीं करता। इंसान अच्छा है, लेकिन भाई आले दुआले निरे लंगड़े गाड़ी के पीट मार होता है कुछ नहीं। इसलिए वो सबको सबका हक नहीं दे सकता, और जो आदमी सबको सबका हक नहीं दे सकता उसको चीफ मिनिस्टर बनने का कोई हक नहीं है। कई भाई नाम लेंगे किसान किसान, ईश्वर से भी पूछा था मैं दुष्यंत से, जब मेरे पास आया, ये आया, इसके पिताजी आए, मैं नाट किया था, मगर तू राज के साथ चला होगा, तेरे दादा चला होगा, क्यों किसान वाला युवराज नाम है, तो आप जो कहोगे सच्ची शिवरात्रि का करूंगा। नाम लेंगे किसान का, जात पात का, जहर फैलाएंगे, लूट पाट करेंगे, और धंधा ही कुछ नहीं है। इसलिए भाई राज बनाना है बीजेपी का, नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना है, और मुझे फुर्सत दियो। अगर 5, 7, 10 दिन में हरियाणा में ये महसूस करा दिया आपने कि भाई राम कुमार गौतम का तो मुकाबला ही नहीं है, देख लेना बीजेपी की आंधी चलेगी, कांग्रेस दिखे नहीं। क्योंकि राज को चाहिए जो सबके सिर का हो, सुबह उठता है किसी बरादरी का आदमी हो, वो ये महसूस करे कि चीफ मिनिस्टर मेरा है, राज मेरा है। देखिए मनोहर खट्टर जी को कोई कुछ कहो, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, रही भी है थोड़ी सी, और वो कमी पूरी करेगा नायब सैनिक, हम करवाएंगे उससे थोड़ी सी। लेकिन जो काम किए हैं खट्टर साहब ने, वो तो बहुत ही जबरदस्त काम करे। गरीब आदमी का बच्चा जो ढूंढता था, पैसे भी नहीं है, सिफारिश भी नहीं है, सिपाही कैसे लगा हुआ, थोड़ा सा MA BA कर गया, वो मनोहर खट्टर के राज में DSP लगा, सब इंस्पेक्टर लगा, इंस्पेक्टर लगा, अनेक गरीब घरों के बच्चे मैं जानता हूं। ये रवायत शुरू की मनोहर खट्टर ने, बहुत काम ऐसे किए। ये इलीगल कॉलोनियों वाले थे, उनके ढा दिया करते, बड़े बनाए, पहले रिश्वत देते के बेचारे रजिस्ट्री कराते, टाउन प्लानिंग वाला, और पता नहीं कितनी जगह बेचारे डर के जीवन गुजारते थे। मनोहर खट्टर ने सारी इलीगल कॉलोनी लीगल बनाई, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा एक पार्क बनाया सुभाष चंद्र बोस का, मेरे साथ हांडा करते बड़े को, अब MLA उसमें जाते हो तो सुभाष चंद्र बोस की शक्ल दिखती है, पहले तो वैसे कुछ हो जाते हो, फिर उस पार्क में घूमते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। शायद काम ज्यादा बता नहीं सकता, बहुत अच्छे से अच्छे काम किए खट्टर साहब। नायब सैनिक ने फिर जो कमी पेशियां थी वो दूर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा समय था। कई कार्यकर्ता यूं कहते थे जी मेरा छोरा रह गया, मैंने बीजेपी को बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी जिंदगी लगा दी, मेरा बच्चा घर बैठा है, सारी कमी पेशी यो करेगा पूरी नायब सैनिक, एक कसर ही नहीं छोड़े। क्यों हम छोटे बन गया, उसका इरादा भी है काम करने का। जो आदमी सुबह से रात तक लगा रहता है, 12-12 बजे 1-1 बजे पब्लिक डीलिंग करता है, साधारण आदमी नहीं है, हीरा है। और देखने में देखो छोरा ऐसा लगे जैसे गंगा किनारे वाला हो, इतना खूबसूरत नौजवान है भाई।
मुकाबला करो, जो दूसरे मुकाबले में उसका है, उसके मुकाबले में इतना सुंदर नौजवान है तो भाई मैं उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया हूँ। उठ के ना जाओ, बड़ी कीमती बातें, पेशाब करे थोड़ा है। भाई एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना। नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उससे पहले लगता था ये हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार बताया ये हिंदुस्तान है। ये कोई छोटा कारनामा नहीं किया उसने। मैं कायल हूं नरेंद्र मोदी का। 370 धारा हटाना, खून की नदियां बह जाएंगी। कई हमारे ये भाई जो कहते हैं आज सरकार लावांगे, वो कहते हैं 10 साल ना छेड़ो राम मंदिर में। अरे राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है, छोटा काम नहीं किया। हमारी मुसलमान बहन बेटियां तलाक तलाक तलाक, कई बच्चों की 63 साल की उम्र की महिला का सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बावजूद राजीव गांधी ने कानून ने बना के खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले। कितना बड़ा काम किया है ट्रिपल तलाक हटा के, बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया में गौरव बढ़ा दिया इस देश का नरेंद्र मोदी ने। जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, जिनकी पगड़ी खुलवा ली थी अमेरिका में एयरपोर्ट पे, नरेंद्र मोदी के तो अनेक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, उसका गले लगते हैं। कितना बड़ा गौरव बढ़ाया है। और हमारी ये बहन बेटियां जो महरूम थी, बहुत समय से इनकी मांग थी हम एमएलए एमपी में हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कारनामा भी नरेंद्र मोदी ने किया है। एक चाहिए एमएलए एमपी में रिजर्वेशन देंगे। ऐसे ऐसे पार्टी के लोग थे जो उस कागज को फाड़ देते थे महिला रिजर्वेशन वाले को, जो विरोध में हैं, जो रोज नारा लगाते हैं, कभी संविधान लेके चलेंगे संविधान, कभी कहेंगे जाति पाति की जनगणना करो। वो एक ने पूछ लिया, उसने अनुराग ठाकुर ने, तुमने जात तो बता देनी पूछ रही है। अरे भले आदमी हो, इसको जात पात में बांटोगे इस देश को? हमारी सबकी एक जात है भाई, किसी की न्यारी नहीं है। इस देश को दोबारा क्यों गुलाम करना चाहते हो? इस देश को, इसका गौरव बढ़ाओ, ऐसी टुच्ची बातें मत करो। और अपना कार्यकाल देखो, तुमने जब राज किया है, तुमने क्या किया था? जब ये जाति पाति तुमने क्यों नहीं जनगणना कराई? आज क्या हो गया? आज कुर्सी से आउट हो गए तो जाति पाति जनगणना। तो भाई बातें बहुत जानता हूं, लेकिन आप बहुत देर से खड़े हो, बैठे हो, खड़े हो भाई। तो मैं तो आज यही कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताओ, ताकि हम आगे सारे हरियाणा में बीजेपी की सरकार ला सके। कई कहते हैं जिले उरे के करने आया, भाई उरे इसलिए आया हूं कि बीजेपी का राज बनाऊं। एक जगह हम फंस के खड़ा हो जाता, कोई के इसकी जात को नहीं, कोई के इसकी बात को नहीं। उन चीजों से आउट हो, सारे भाई बस हैं, जहां सब भाई बस हैं, वो सबसे अच्छी जगह होती है। अच्छा, अभी मुझे बताया है इस भाई ने कि यहाँ बदमाशी बहुत है। भाई ये आज बदमाशी तो पैदा हो ही नहीं है, तो बहुत
पुरानी बदमाशी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, मुझे अगर आपने मौका दिया और बीजेपी को कामयाब किया, देश में हमारी हुकूमत बनी, भाई बदमाश यानी दिखेगा, ये बात दिमाग से निकाल दें। और मुझे बताया गया है कि 1 बजे से बैठे लोग, 1 बजे से बैठे हो, नहीं तो 1 बजे से नीचे झूठ टूट भी हो तो अभी 2-3 बजे से झूठ बैठे हो। इतना भी छोड़ा नहीं है भाई, आप बहुत ज्यादा देर बैठे, आपने बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलना आपकी बात। जय हिंद।